हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ अखबार उसका 19 बाब पढ़ूंगी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल की सारी जमायत से कह कि तुम पाक रहो, क्योंकि मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ पाक हूँ। और तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे। तुम मेरे शब्दों को मानना, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम बुतों की तरफ रजू ना होना और ना अपने लिए ढले हुए देवता बनाना, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और जब तुम खुदावंद के हजूर सलामती के ज़बीहे गुजरानो तो उनको इस तरह गुजराना कि तुम मकबूल हो। और जिस दिन उसे गुजरानो उस दिन से और दूसरे दिन वो खाया जाए, और अगर तीसरे दिन तक कुछ बचा रह जाए तो वो आग में जला दिया जाए। और अगर वो ज़रा भी तीसरे दिन खाया जाए तो मकरूह ठहरेगा और मकबूल ना होगा, बल्कि जो कोई उसे खाए उसका गुनाह उसी के सर लगेगा, क्योंकि उसने खुदावंद की पाक चीज़ को नजस किया। सो वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। और जब तुम अपनी ज़मीन की पैदावार की फसल काटो तो अपने खेत के कोने कोने तक पूरा पूरा ना काटना, और कटाई की गिरी पड़ी बालों को ना चुन लेना। तुम चोरी ना करना और ना दगा देना और ना एक दूसरे से झूठ बोलना। और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना, जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए। मैं खुदावंद हूँ। तू अपने पड़ोसी पर जुल्म ना करना, ना उसे लूटना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सुबह तक रहने ना पाए। तू बहरे को ना कोसना और ना अंधे के आगे ठोकर खिलाने की चीज़ को धरना, बल्कि अपने खुदा से डरना। मैं खुदावंद हूँ। तुम फैसला में नाराज़गी ना करना, ना तू गरीब की रायत करना और ना बड़े आदमी का लिहाज, बल्कि रास्ती के साथ अपने हमसाया का इंसाफ करना। तू अपनी कौम में इधर उधर लुतरापन ना करते फिरना और ना अपने हमसाया का खून करने पर आमादा होना। मैं खुदावंद हूँ। तू अपने दिल में अपने भाई से बुग़्ज़ ना रखना और अपने हमसाया को ज़रूर डांटते भी रहना, ताकि उसके सबब से तेरे सर गुनाह ना लगे। तू इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानद मोहब्बत करना। मैं खुदावंद हूँ। तुम मेरी शरीयतों को मानना। तू अपने छपाओं को गैर जिन्स से बरवाने ना देना और अपने खेत में दो किस्म के बीज एक साथ बोना, और ना तुझ पर दो किस्म के मिले जुले तार का कपड़ा हो। और अगर कोई ऐसी औरत से सोहबत करे जो लौंडी और किसी शख्स की मंगेतर हो, और ना उसका फिदिया ही दिया गया हो और ना वो आज़ाद की गई हो, तो उन दोनों को सज़ा मिलेगी, लेकिन वो जान से मारे ना जाएं, इसलिए कि वो औरत आज़ाद ना थी। और वो आदमी अपने जुर्म की कुर्बानी के लिए खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के हजूर एक मेंढा लाए कि वो उस जुर्म की कुर्बानी हो। और काहिन उसके जुर्म की कुर्बानी के मेंढे से उसके लिए खुदावंद के हजूर कफ़ारा दे, तब जो ख़ता उसने की है वो उसे माफ़ की जाएगी। और जब तुम उस मुल्क में पहुंचकर किस्म किस्म के फल के दरख्त लगाओ, तो तुम उनके फल को गोया नामख्तून समझना। वो तुम्हारे लिए 3 बरस तक नामख्तून के बराबर हों और खाए ना जाएं। और चौथे साल उनका सारा फल खुदावंद की तमजीद करने के लिए मुकद्दस होगा। तब 5वें साल से उनका फल खाना, ताकि वो तुम्हारे लिए अफराद के साथ पैदा हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम किसी चीज़ को खून समेत ना खाना और ना जादू मंत्र करना, ना शगुन निकालना। तुम अपने अपने सर के गोशों के बाल काट कर गोल ना बनाना और ना तू अपनी दाढ़ी के कोनों को बिगाड़ना। तुम मर्दों के सबब से अपने जिस्म को ज़ख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ गुदाना। मैं खुदावंद हूँ। तू अपनी बेटी को कसबी बना कर नापाक ना होने देना, ता ऐसा ना हो कि मुल्क में रंडी बाज फैल जाए और सारा मुल्क बदकारी से भर जाए। तू मेरे शब्दों को मानना और मेरे मकदस की ताज़ीम करना। मैं खुदावंद हूँ।
جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر نجس بنا دیں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جن کے سر کے بال سفید ہیں تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا اور اپنے خداوند سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بود و باش کرتا ہو تو تم اسے آزار نہ پہنچانا، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے۔ میں تمہارا خدا ہوں۔ تم انصاف اور پیمائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفہ اور پورا رہن رکھنا جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ میں ہی ہوں خداوند تمہارا خدا۔ سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو ہمارا پیارا باپ ہے اور خداوند جو شریعت، جو قانون اور جو احکام خداوند تو نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دیے، خداوند وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ خداوند تو ہم سبوں کو خداوند اس کلام پر عمل کرنے کا فضل عطا کر، تاکہ ہم کسی کے ساتھ خداوند کسی طرح کی طرفداری نہ کریں، بلکہ سب کے ساتھ ہم ایکول رہیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں اور خداوند ایک دوسرے سے پیار کریں۔ خداوند جتنے لوگوں نے اس کلام کو پڑھا ہے، خداوند میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، یہ کلام کا بیج جو تو نے بویا ہے ان کے دلوں میں خداوند جڑ پکڑے اور وہ 100 گنا پھل اٹھائیں اور خداوند تجھ سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں اور کسی طرح کا غلط کام اپنی زندگیوں سے نہ کرنے پائیں، بلکہ تیرے ڈر اور خوف میں رہیں، کیونکہ تو خداوند ہمارا خدا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔